आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करने की महाराज श्री, प्रकृति हमें प्राकृतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है, लेकिन हम कृत्रिमता को अधिक पसंद करते हैं, ऐसा क्यों है महाराज श्री? बात बिल्कुल सही है। प्रकृति हमें प्राकृतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान कृत्रिमता की ओर होता है। इसकी वजह केवल ये है कि हमारे अंदर विकृति भरी हुई है। जब तक हम अपने अंदर की विकृति को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम प्रकृति के साथ अपना सीधा सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। विकृति के निवारण के बाद ही हम प्रकृति का सच्चा लाभ ले सकते हैं। आज की इस बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच, जिसने हमें पूरी तरह से प्रकृति से विमुख कर दिया है, वो हमारी कृत्रिमता को बढ़ाने में बड़ा कारण बना है। अगर व्यक्ति के जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत आ जाए, उसकी सोच आध्यात्मिक बन जाए, तो वह अपने आप को प्राकृतिक रूप से ढाल सकता है। ये बात सही है कि जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जीता है, उसका जीवन सुखी होता है, और जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, उसका परिणाम पूरा विश्व आज भोग रहा है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, वैश्विक महामारी और अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसी तरह जब व्यक्तिगत रूप से भी हम देखते हैं, तो जैसे जैसे मनुष्य अपनी प्रकृति से दूर भागता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां जन्म लेने लगती है, और ये विकृतियां उसके जीवन के लिए महान दुखदायी होती हैं। इसलिए हम विकृति से बचें, हम प्रकृति से संस्कृति की ओर चलें। मैं 4 शब्द आप सबसे कहूँगा: प्रकृति, विकृति, संस्कृति और दुष्कृति। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, संस्कृति क्या है और दुष्कृति क्या है, इसे समझना है। प्रकृति क्या है? गाय से दूध दूहना प्रकृति है, दूध को फाड़ देना विकृति है, दूध को ढोल देना दुष्कृति है, और दूध से घी बना लेना, नवनीत निकाल लेना हमारी संस्कृति है। प्रकृति संस्कृति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन ये विकृति और दुष्कृति की चीज़ें ठीक नहीं हैं। हम जब चीज़ों को ज़्यादा सजाने संवारने में लगते हैं और उसका मूल स्वरूप खंडित कर देते हैं, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जिए, विकृति से बचें। चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, लोग बोलते हैं कि पिता और ससुर में कोई भेद नहीं करना चाहिए, तो फिर लोगों ने भेद करने वाला नियम ही क्यों बनाया है? ससुर के लिए पर्दा क्यों करवाते हैं, जबकि एक पिता के लिए तो कोई पर्दा नहीं किया जाता है? महाराज श्री, मैं ससुर को पिता के समान मानती हूँ, उनका उतना ही सम्मान भी करती हूँ, परंतु उनके सामने पर्दा क्यों किया जाता है जबकि पिता के सामने पर्दा नहीं होता है? कृपया समाधान करें। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले तक मैं कहा करता था कि सासू को माँ मानो और ससुर को पिता मानो, लेकिन एक दिन अचानक मेरा चिंतन गया और तब से मैंने कहना बंद कर दिया, और मैं कहता हूँ सासू को सासू मानो, ससुर को ससुर मानो, माँ को माँ मानो और पिता को पिता मानो, क्योंकि माँ का स्थान सासू नहीं ले सकती और पिता का स्थान ससुर नहीं ले सकते, सासू का स्थान माँ नहीं ले सकती और ससुर का स्थान पिता नहीं ले सकते। यदि सासू और माँ बराबर हो और ससुर और पिता एक हो जाए, तो फिर तो भाई बहन का संबंध होगा, माँ बाप का संबंध कहाँ होगा? तो वो जो अंतर है, वो अंतर होना चाहिए रिश्ते में, लेकिन हमारे हृदय में जो सम्मान माँ और पिता के प्रति होता है, सास ससुर भी उसी सम्मान के हकदार हैं, उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मर्यादा की बात है, पर्दे की बात है, ये अलग अलग व्यवस्थाएं, पिता के साथ एक पुत्री का जो संबंध होता है और ससुर के साथ जो होता है, उसमें एक अंतर है ही, क्योंकि रिश्ते अलग हैं तो मर्यादा भी अलग अलग होगी। भूमिका के अनुरूप सारे कार्य होने चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, असली मर्यादा तो हमारे आँखों के लिहाज का है। अगर हमारे अंदर पर्दा हो तो आँखों में पर्दा होना चाहिए। लज्जा ही सबसे बड़ी मर्यादा है।
जो हम बचा कर चलेंगे तभी अपने रिश्तों की मौलिकता को हम संभाल पाएंगे, अन्यथा सब कुछ खो जाएगा। आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रही हैं महाराज श्री नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि क्या सूर्यास्त का समय बदलने पर ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कृपया उदाहरण देकर के समझाइए, मेरी शंका का समाधान कीजिए। एवं मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाह रहा हूँ पूरी परिवार के देखिए, लिए। बात सही है। सामान्यतया सूर्यास्त के ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल मानते हैं, लेकिन इसको सूर्यास्त और सूर्योदय से जोड़ना चाहिए। सूर्योदय के समय में जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, वो प्रहर में अंतिम प्रहर को मनोहर प्रहर कहते हैं, और मनोहर प्रहर का जो उत्तरार्ध है वो ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। तो इसको सूर्यास्त के साथ संबंध जोड़ करके चलना चाहिए। आपके चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा जाता है कि जलो वही जहां आवश्यकता हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। महाराज श्री, क्या हम प्रेम वात्सल्य या सम्मान उन्हीं लोगों का करें जो हमारे मन को समझते हो, हमारे विचारों को समझते हो? कृपया समाधान करें। जलो वहीं जहां आवश्यकता हो, उजालों में चिरागों की कोई मायने नहीं कोई होते। मायने नहीं होते। बात बिल्कुल सही है। आपने जो नीचे की लाइन बोली एक बार फिर से दोहराइए। जलो वहीं जहां आवश्यकता हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। महाराज जी, क्या हम प्रेम वात्सल्य या सम्मान उन्हीं लोगों का करें जो हमारे मन को समझते हो, हमारे विचारों को सामंजस्य रखते हो? कृपया समाधान करें। देखिए, आपके प्रश्न का दो पहलू है और दोनों अलग अलग है। आपने जो पहले की दो पंक्तियां बोली, जलो वहीं जहां आवश्यकता हो, उजालों में चिरागों की मायने नहीं होते, इसके अंदर प्रतिध्वनित अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। बहुत सही बात कही है। आज जलना शब्द अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। हम जलन शब्द को ज्वेलसी से जोड़कर देखते हैं और कह रहे हैं कि तुम जलो मत, क्योंकि उजाले में चिरागों के मायने नहीं होते। तुम किसी से जल रहे हो, किससे जलते हैं लोग? जलते किससे हैं? हमेशा अपने से बड़े से जलन होती। तो तुम एक उजाले के साथ और चिराग जला रहे हो, तो उसका अर्थ क्या होगा? गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? बस मनुष्य इतनी बात समझ ले तो उसके हृदय में कभी ईर्ष्या और विद्वेष की भावना होगी ही नहीं। अगर हम किसी के प्रति जलन कर रहे हैं, हम जल रहे हैं, तो तय मानना हम अपने आप को छोटा बना रहे हैं, क्योंकि हमने किसी को अपने से बड़ा देखा है और वो हम सह नहीं पा रहे। अपने से बढ़ते को न सह पाना ही तो ईर्ष्या है। तो जलो क्यों? जलो वहीं जहां आवश्यकता, क्योंकि उजाले में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। ये अर्थ बहुत गंभीर है। इसका अर्थ ही यही है कि जलने का कोई अर्थ नहीं, जलने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमसे अगर कोई बड़ा दिखता है तो तुम उसको देखकर जलने की जगह प्रेरणा पाओ। हो सकता आज तुम उससे प्रेरित होगे तो कल तुम उससे भी आगे निकल जाओ, लेकिन जलोगे तो तुम पिछड़ करके ही रह जाओगे। इसलिए जलो मत, प्रेरणा पाकर अपने आप को आगे बढ़ाने का उद्यम करो। दूसरी बात, जिनसे मनस्थिति मिलती है उन्हीं से प्रेम, जिनसे हम प्रेम वात्सल्य या सम्मान उन्हीं लोगों का करें जो हमारे मन को समझते हो या जो हमारे विचारों में सामंजस्य मैं रखते तो हो। कहता हूं सामने वाले के मन को समझने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लो, प्रेम वात्सल्य अपने आप हो जाएगा। प्रेम व्यक्ति को देखकर नहीं किया जाता है, प्रेम तो सबके प्रति होना चाहिए। अगर मेरा मन साफ है तो सबके प्रति प्रेम बरसेगा, बरसे बिना रहेगा नहीं। लेकिन लोग हैं जो अपने मन में अनेक प्रकार की क्षुद्रताएं विकसित कर लेते हैं, तो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। हकीकत में प्रेम कम से करते हैं, द्वेष ज़्यादा से करते हैं। हर व्यक्ति देखे उनका प्रेम पूर्ण संबंध कितनों से है और द्वेषपूर्ण संबंध कितनों से है।
पाएंगे द्वेषपूर्ण संबंध वाले लोग ज़्यादा हैं, प्रेमपूर्ण संबंध वाले लोग कम। एक व्यक्ति ने एक देवी को सिद्ध किया, देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ठीक तुम मांग लो, तुम जो मांगो तुम्हारे समान हम 10 लोगों को वो देंगे, हम 10 को देंगे, तुम किसी भी 10 आदमी के लिए मांग लो। अब वो 10 आदमी किसका नाम चुने जिससे वो प्रेम करता है। उसने 10 नाम दिए, बोले इस 10 को छोड़कर जिसको देना है दे दो, इन 10 को छोड़कर तुम्हें जिसको जो देना है दे दो। ये हमारी मनोवृत्ति है, हमें ऐसी मनोवृत्ति से बचना चाहिए। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री गुरुवर, लोग दूसरों की तारीफ या कामयाबी पर पैर रख करके, दूसरों की तरक्की या कामयाबी पर पैर रख करके अपनी सीढ़ी बना करके आगे निकल जाते हैं, पर अपनी ही परछाई को नहीं पकड़ पाते। जैसे ही इंसान आगे बढ़ता है, परछाई और आगे बढ़ जाती है। महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि लोग अपनी ही सीढ़ी बना करके आगे बढ़े, किसी की बनाई सीढ़ी पे आगे ना बढ़े? शंका का समाधान। हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी ही बनाई सीढ़ी पर चढ़कर आगे बढ़े, दूसरों की बनी बनाई सीढ़ी पर न चढ़े। मैं आपके इस वाक्य से थोड़ा सा असहमति प्रकट करता हूँ। आगे बढ़ने वाले कभी परछाई को देखते नहीं और परछाइयों को देखने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। हम खुद की परछाई को देखकर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन किसी की परछाई से प्रेरित होकर खुद को आगे जरूर बढ़ा सकते हैं। और तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी परछाई लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इसलिए आगे बढ़ो, पर किसी के ऊपर पांव रखकर, किसी की तरक्की और तारीफ के ऊपर पांव रखकर मत बढ़ो। खुद उसका अनुकरण करके करो या अपने पाँवों में बल जगा करके करो। हम औरों से प्रतिस्पर्धा न करें, प्रेरणा लें। और कदाचित प्रतिस्पर्धा भी हो तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, किसी को पीछे धकेलने की जगह खुद को आगे बढ़ाने की ताकत लगाएं, तो वो हमारे जीवन के लिए एक उपलब्धि होगी। और जो व्यक्ति अपने दम पर अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वे और लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं, सभी लोग उनसे प्रेरणा पाते। चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए कह रहे हैं कि मना स्थिति बदलो, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। तो मना स्थिति को कैसे बदलें, कृपया समाधान करें। मैं अक्सर कहता हूँ, मनस्थिति बदलो, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। आपने पूछा मनस्थिति कैसे बदले। सबसे पहली बात तो ये देखिए, अपने जीवन के अनुभव को देखिए। मैं सम्मेद शिखर जी की ही बात करता हूँ। सम्मेद शिखर जी जो लोग आते हैं यहाँ वंदना करते हैं, वंदना का रास्ता कितना दुरूह है। 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना और 9 किलोमीटर उतरना, ये कष्टप्रद रास्ता है, एक कष्टप्रद यात्रा है। लोगों के लिए सहज नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि आज जिस तरह की लोगों की जीवन शैली है, वो तो 200 मीटर भी पैदल चलने के लिए राजी नहीं होते, शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग इस दुरूह यात्रा को भी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक्सेप्ट किया है कि यात्रा कठिन जरूर है, पर हमें करना है। और एक बार यात्रा करके नीचे आते हैं तो अपने आप को कृतार्थ सा महसूस करते हैं कि मैं तो धन्य हो गया, मैं तर गया। यही होता है ना। ये क्या हुआ? अगर उसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुमको 3 किलोमीटर तक जाकर के वापस आना है, और वो भी बात अगर दंड स्वरूप दे दिया जाए, तो सामने वाले को बड़ा कष्ट होगा। 27 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए तैयार है, पहाड़ की यात्रा करने के लिए तैयार है, पर 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए मन तैयार नहीं है। ये दुखदाई है वो सुखकारी। मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये यात्रा हमने स्वीकार ली, इसलिए दुरूह यात्रा भी सुगम हो गई, और जिसे हम स्वीकार नहीं करते वो सुगम भी हमारे लिए दुर्गम बन जाता है। तो मनस्थिति को बदलने के 4 सूत्र देता हूं। जो कोई कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसे एक्सेप्ट करे। पहली बात, स्वीकार करे, मुझे इसमें रहना है। चाहे विपत्ति हो, चाहे विषमता हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो या कोई वियोग हो, ये मेरे जीवन की विपरीतता का द्योतक है। हम इसे एक्सेप्ट करते हैं।
स्वीकार करते ही चीज़ें सहज होने लगती है। चीज़ों को जब हम अस्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए भारी हो जाती है। तो हम उसको सबसे पहले चरण में स्वीकार करें, जो है ठीक है, स्वीकार करें। दूसरी बात, हमारे जीवन में जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो हम उसको लेकर सकारात्मक देखना शुरू करें। स्वीकार करने के बाद उसके विषय में सकारात्मक सोचें, यानी दुख में सुख खोजें, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखें, विपत्ति में भी संपत्ति देखें, तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे दुख में सुख खोजने की बात है, आपको लग रहा है कि मेरे सामने की परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो दुख में भी सुख खोज सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक स्थान पर एक साथ 2 महिलाएं आई 5 मिनट के अंतराल से। एक महिला इसलिए बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी कि उसका पति शराब पीता। पति में एक कमी थी शराब पीने की, बाकी हर जगह हर क्षेत्र में उसकी लायकी थी। पत्नी बहुत दुखी थी, वो इस बात के लिए बहुत क्षुब्ध भी थी, दुखी भी थी कि मैं कहाँ नरक में फंस गई। मैंने उसको अपने तरीके से समझाया। पति शराब पी रहा है, पत्नी दुखी है क्योंकि उसको पति की शराब दिख रही है, उसके पति की और जितनी अच्छाइयाँ थी वो बिल्कुल नहीं दिखे। एक दूसरी महिला आई, उसका पति भी शराब पीता था, लेकिन जब उसकी बात आई तो उसने कहा, महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे पति जैसा पति सबको मिले। सामने वाले ने बोला, ये तो शराब पीते, तुम कह रहे सबको मिले। बोले हाँ, एक कमी है कि वो शराब पीते हैं, लेकिन मेरे पति की सबसे बड़ी विशेषता है कि कभी किसी से डांट फटकार नहीं करते, कभी किसी से गुस्सा नहीं करते, हमारी भावनाओं का ख्याल करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करते हैं, कमाई पूरी है, बच्चों का ध्यान देते हैं। मानती हूँ ये शराब उनकी एक कमी है, ये भी छूट जाएगी। शराब पीते ये उनकी कमी, ये छूट जाएगी, लेकिन बाकी तो अच्छाइयाँ हैं। मैं तो ये भी देखती हूँ कि बहुतों के पति भले शराब नहीं पीते पर रोज़ लड़ाई करते हैं। बहुत सारे पति ऐसे हैं जो कमाई नहीं करते और भावनाओं का ख्याल नहीं करते। मैं इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। महाराज जी धर्म कार्य में मेरी पूरी छूट है। वो कहते तुम्हें जो करना है सो करो, तो मैंने भी तय कर लिया। पहले सोचा कि ये अपना शराब छोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये नहीं है, तो मैंने सोचा एक शराब को पकड़ करके जीवन को खराब करने की अपेक्षा इसे स्वीकार कर लो। उनको उनके हिस्से में उनके हिसाब से जीने दो, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। क्या आप ऐसी सोच रख सकते हैं? अच्छाई देखिए, बुराई नहीं। लोग बुराई, मैं आपको बुराई में अच्छाई देखने के लिए कहता हूँ, और लोग अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। बुराई में अच्छाई देखोगे जीवन अच्छा बनेगा, और अच्छाई में बुराई देखोगे जीवन खराब हो जाएगा। तो बुराई में अच्छाई देखिए, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखिए, दुख में सुख खोजना सीखिए, विपत्ति में भी संपत्ति देखिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके मित्र ने आकर के कहा, महाराज जी इनको बहुत भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मुझे नुकसान नहीं हुआ, नसीहत मिली। ये सोच आप बना सकते हैं? ऐसा आदमी कभी दुखी होगा? जो नुकसान को भी नसीहत मान ले वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। तो परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, मनस्थिति हमारी है। उसे बदलने के लिए पहले चाहे जैसी परिस्थिति उसको स्वीकार करें, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखे, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखे। और नंबर 3, धैर्य रखे, मन में अधीरता उत्पन्न ना होने दे। ये सोचे थोड़े समय बाद सब ठीक होगा, अभी रात है, रात के बाद सुबह होगी, आज नहीं थोड़ी देर बाद होगी, अभी नहीं थोड़ी देर बाद होगी, लेकिन रात लंबी हो सकती, शाश्वत। इतना धैर्य अपने मन में होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। हताशा को अपने मन में हावी मत होने दीजिए, तो जीवन में सब बातें अपने आप अच्छे से घटित हो सकेगी। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, पानी पूरी के ठेले पर अमीर गरीब सब प्लेट लेकर के खड़े होकर के गोलगप्पे का इंतजार के बाद भी आनंद लेते हैं, लेकिन
हम सभी प्रभु के चरणों में पूजा की थाली लेकर खड़े होकर पूजा के फल का आनंद नहीं ले पाते हैं। तुम्हारा श्री पूजा के थाल में कौन सा चटपटा भक्ति का मसाला डालें जिससे पूजा के आनंद से हृदय प्रफुल्लित हो जाए, गोलगप्पे फीके हो जाएं। एक बार फिर से सवाल करें। तुम्हारा श्री पानी पूरी के ठेले पर अमीर गरीब सब प्लेट लेकर के खड़े होकर के गोलगप्पे का इंतजार के बाद भी आनंद लेते हैं, लेकिन हम प्रभु के चरणों में पूजा की थाली लेकर खड़े होकर पूजा के फल का आनंद नहीं ले पाते हैं। तुम्हारा श्री पूजा के थाल में कौन सा चटपटा भक्ति का मसाला डालें जिससे पूजा के आनंद से हृदय प्रफुल्लित हो जाए और गोलगप्पे फीके पड़ जाएं। मैं तो आपसे कहता हूं कि पूजा की थाली में किसी मसाले को डालने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उसी उदाहरण से मैं उत्तर दे रहा हूं कि पूजा के थाल में किसी और मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं है। पूजा में गोलगप्पे जैसी रुचि जगाने की ज़रूरत है। जिस दिन गोलगप्पों जैसी रुचि तुम्हारी भगवान की भक्ति में लग जाए तो तुम्हारे जीवन में उतना ही आनंद आएगा, बल्कि उससे भी अधिक आएगा। लोगों के साथ मुश्किल ये है कि उधर रुचि है तो उधर लाइन लगाने के लिए और हाथ में प्लेट लेके खड़े होने के लिए राजी हैं, इधर रुचि नहीं है, इसलिए सब भार लगता है। हर मनुष्य को चाहिए कि अपने धार्मिक कार्यों को अपने जीवन के उत्थान का एक आधार माने और उसे अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखे। जब वो ऐसा करेगा तो उसके जीवन में जो रस आएगा, आनंद आएगा, वो सब खत्म। और मैं तो ऐसे बहुतों को जानता हूं जो कभी गोलगप्पे खाते थे और अब ऐसे लग गए कि अब गोलगप्पों का मोह ही खत्म, जीवन की कथा ही बदल गई। जीवन की धारा को परिवर्तित करने का यही एकमात्र रास्ता है। चरणों में वंदन करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या मन को छू लेने वाली खूब बात कही है कि जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छी है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम अपनी जिंदगी को माँ जैसी कैसे बनाएं कि हमें अपनी जिंदगी सबसे अच्छी लगने लगे। कृपया समाधान। बहुत अच्छा वाक्य है। जिंदगी को माँ जैसी होनी चाहिए जो सबसे अच्छी लगे। हम अपनी ज़िंदगी को माँ जैसी कैसे बनाएं जो हमें सबसे अच्छी लगने लगे, हमारी ज़िंदगी सबसे अच्छी लगने लगे। देखिए, व्यक्ति की दृष्टि जब माँ के प्रति जाती है तो माँ से इतना अभिभूत होता है कि अभी कभी सोचता ही नहीं कि इस माँ के अतिरिक्त मेरी कोई और माँ होती। माँ से प्रेम होता है, तो माँ से प्रेम होता है, माँ उसे अच्छी लगने लगती है। लेकिन मनुष्य के साथ कुछ विडंबना दूसरी है, उसे अपनी ज़िंदगी से कम औरों की ज़िंदगी से लगाव ज़्यादा है। व्यक्ति अपने जीवन में झांकने की कोशिश कम करता है, दूसरों के जीवन में ज़्यादा तक झांक करता है। उसका क्या हो रहा है, वो कैसे जी रहा, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन से प्रेम होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ घट जाएगा जिसकी तुम अपेक्षा करते हो। तो अपने जीवन से प्रेम करो, अपनी तरफ देखो। नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, हम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, क्या मंदिर में गर्भगृह के बगल में झरोखा रख सकते हैं? देखिए, गर्भगृह के ठीक बाजू में झरोखा खासकर दक्षिण दिशा में तो नहीं होना चाहिए। गर्भगृह बंद होता है। फिर भी जो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, इस मंच का उत्तर देना उचित नहीं लग रहा है। जिनके मार्गदर्शन में आप निर्माण करा रहे हैं उनको लेकर उनसे बात करें, अथवा पूरा नक्शा जब सामने आए तभी मैं उस पर कोई बात कर सकता हूँ। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि मैं बान्या जैन, मेरी उम्र 8 साल है और मैं प्रामाणिक पाठशाला की केवल 3 की छात्रा हूँ। मेरी शंका यह है कि महाराज जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की माताजी को कैंसर बीमारी है। महाराज जी, कृपया बताइए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं और क्या और मेरा परिवार क्या कर सकता है, कृपया हमें उत्तर दीजिए। साथ ही साथ महाराज जी, प्रामाणिक समूह की ओर से हम आपको बहुत 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 नमोस्तु निवेदित करते हैं। प्रामाणिक समूह की खबर आई है कि उन्होंने कल से पाठशाला अपनी प्रारंभ कर दी। महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाह रही है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं मान्या को आशीर्वाद देता हूँ और पूरे प्रामाणिक समूह के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ। जैसा मुझे पहले से भी जानकारी, इस मंच से पहले से भी उसकी घोषणा की गई, लेवल 3 क्रैश कोर्स का लेवल 3 3 जनवरी से चालू होना था। आज तो शायद 4 जनवरी है, चालू हो गया है। और वह अपने बहुत ही वंडर वुमेन ऑफ जैनिज्म, ये शायद उसका विषय यही है ना, जो भी हो,
तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और लोग उसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि अपने बच्चों को इसमें सम्मिलित कराएं ताकि वे अपने जीवन में संस्कारों को गढ़ सके। ये इनको देखना चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। कैंसर हुआ है, बेस्ट फ्रेंड की माँ को कैंसर हुआ है, उनके लिए भावना भाए और उनसे कहे कि वे अगर नमोकार मंत्र जानती हो तो नमोकार मंत्र का लेखन करें, साथ ही साथ भावना योग करें। नियमित नमोकार मंत्र की लेखन से और भावना योग से इसमें बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। जो भी चिकित्सकीय परामर्श है और चिकित्सा की सुविधा वो तो ले ही ले, लेकिन उनके साथ यदि इन दोनों चीज़ों को करते हैं तो इतना सुनिश्चित है ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल में मौत नहीं होगी। वो बहुत शांति और वेदना मुक्त होकर अपना जीवन जी सकेंगे। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा जाता है कि जिंदगी की आधी नाकामियों का कारण घोड़े की छलांग लगाते समय उसकी लगाम खींच लेना होता है। तो हे गुरुवर, हम अपने जीवन की ऐसी नाकामियों को कैसे सफलता में बदल सकें एवं अपने जीवन की पूर्ण क्षमता के साथ विकास कर सकें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है। मनुष्य की आधी नाकामियों का कारण घोड़े के छलांग लगाते समय उसकी लगाम खींच लेने जैसा है। प्राय लोगों के साथ होता है, जब लोग आगे बढ़ने को होते हैं तभी उसकी लगाम खींच ली जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को जमीनी हकीकत को समझकर, धरातल को समझ कर के ही छलांग लगाने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसी छलांग कभी न लगाए कि छलांग लगाते समय हमें लगाम खींचना पड़े। और एक बार छलांग भर लिया तो उस पार ही जाए, बीच में रुकने का काम नहीं। अपने जीवन की सफलता हम पाना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ छलांग लगा करके सफल नहीं हो, कदम कदम चल करके सफल हो। आजकल एक विडंबना है कि लोग एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की जगह एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। एक एक करके अगर चढ़ोगे तो 1000 सीढ़ी चढ़ सकते हो। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में कब तुम्हारी कमर टूट जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सफलता के क्षेत्र में व्यक्ति को कदम दर कदम चलना चाहिए और अपना लक्ष्य सही रखना चाहिए और लक्ष्य के प्रति अपनी बुद्धि को अनुबंधित रखना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगा देना चाहिए। जब तक मेरे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम दम नहीं लेंगे। ये सोच बना करके चलें तो कहीं कठिनाई नहीं हो सकती। नमोस्तु निवेदित करती हुई लिख रहे हैं कि मेरा प्रश्न पूछने से पहले मैं शंका समाधान की पूरी टीम की तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरह से वह सारी चीजों को संभाल रहे हैं सही में काबिले तारीफ है। टीम के सारे सदस्यों को मेरी तरफ से खूब खूब अभिनंदन। हे गुरुवर, रोज सुबह में बेस्ट आप शंका समाधान का एक प्रश्न सुने बिना मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। मन पर नियंत्रण कैसे रखें, इसी के बारे में आपने शंका समाधान में 4 बातें बताई थी, लेकिन इसी प्रश्न को मैं दोबारा इसलिए प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि यह प्रश्नों के उत्तर की जरूरत हमसे ज्यादा आज के बच्चों को है। तो हे गुरुवर, मेरी आपसे गुजारिश है यही 4 बातें बच्चों को उनकी भाषा में कृपया समझाएं, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो सके। देखो, मैंने कब कौन सी 4 बातें कही मुझे ही पता नहीं। मैं तो जो बोलता हूँ स्पॉन्टेनियसली जो निकलता है सो बोल देता हूँ। मुश्किल ये है कि मैं अभी बोलूँगा, मुझे पता नहीं कब कब क्या क्या बोला, लेकिन जो भी बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, इतना भरोसा रहता है। आपने एक सवाल किया है और बच्चों को केंद्रित करके किया है, तो आज मैं बच्चों को केंद्र में रख करके मन को नियंत्रित करने के 4 सूत्र आप सबको देता हूँ। हो सकता है ये बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी लाभदायी हो, क्योंकि मन के चंचलता के शिकार बच्चे बड़े सब हैं और सबको इन सब की ज़रूरत है। इसलिए आज 4 बातें बच्चों की प्रमुखता से मैं दे रहा हूँ। बच्चों का मन चंचल होता है तो बच्चे अपने मन की चंचलता को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को फिक्स करें, उसके लिए संकल्पित रहें कि मेरा जो लक्ष्य है मुझे उस लक्ष्य की पूर्ति करनी है। जैसे खासकर बच्चों की शिकायत होती है, पढ़ाई करते समय उनका मन चंचल हो जाता है। बच्चे के लिए माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते हैं और बच्चे चंचलता के कारण इधर उधर काम करने लगते हैं।
बच्चों को ये अपना टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे पढ़ना है तो जिस समय पढ़ना है उस समय केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अगर वो लक्ष्य पढ़ाई का उनके सामने होगा तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। उन्हें ये रखना चाहिए कि मुझे अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है, मेरा जो काम है वो मुझे करना ही है। अगर ऐसा करोगे तो मन में चंचलता नहीं होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को प्रमुखता देते हैं, वो पढ़ते हैं, उनको होमवर्क करना है तो करते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी में आ गई, ये मुझे करना है। कोई दूसरा भी इधर उधर कहे वो सब काम बाद में, पहले मुझे करना है। तो पहली बात अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को संकल्पित करें। दूसरी बात उसे ही अपनी प्राथमिकता बना दे, प्रायोरिटी में वही रखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ये बात हम अपने मन के साथ जोड़ेंगे तो बच्चों के मन में कभी चंचलता नहीं आएगी। तीसरी बात, जब मन इधर उधर भागने लगे तो उस समय कुछ अच्छा सुनने लगे, अच्छा पढ़ने लगे और किसी से अच्छा मार्गदर्शन ले जिससे मन की उचाट कम हो जाए। मन को जब मोटिवेशन मिलता है तो हम अपने मन में बहुत कुछ स्थिरता लगा सकते हैं, ला सकते हैं। और कई बार किसी के कारण से जब मन में अस्थिरता आ जाती है, दूसरों को देखकर, दूसरों के व्यवहार को देखकर, तो उस समय हम कुछ पढ़ना शुरू कर दें तो अपने मन में स्थिरता ला सकते हैं। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि एक भ्रमर बिना फूल को हानि पहुंचाए उस फूल के रस को ले लेता है। हम भी मानवता व समाज को हानि पहुंचाए बिना सौम्य व प्रेरणादायक व्यक्तित्व कैसे निखार सकें? भंवरा बन जाओ तो निखार सकते हो। भंवरा क्या करता है? फूल को आघात पहुंचाए बिना रस लेता है। हम भी इस पूरी की पूरी मानवता से उसे आघात पहुंचाए बिना उसका रस ले सकते हैं, पर उसके लिए हमें भ्रमर जैसा गुण चाहिए। भ्रमर मधुर गुंजार करता है, फिर फूलों पर बैठता है, एक तरफ तटस्थ होकर के बैठता है। दो तरह के प्राणी हैं, एक मक्खी जैसे, एक भ्रमर जैसे। मक्खी भिनभिनाती है और भंवर की गुंजार होती है। मक्खी की भिनभिनाहट कभी पसंद नहीं आती और भंवर की गुंजार सबको आनंद देती है। अपने जीवन में हम कुछ ऐसा करें जो भंवरे जैसा हो, जो हमें खुद सुखद अनुभूति कराए और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी। उसके लिए हमें एक ख्याल रखना चाहिए कि आज जिस फूल से मैं रस ले रहा हूँ, कल दोबारा मुझे इस पर बैठना है, इसलिए इसका आघात हमें नहीं करना। इतनी समझ हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो सकती। चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि पूज्य श्री, मेरी शंका यह है कि जब रात्रि में हम सपने देखते हैं तो क्या हमें सपनों में भी दोष लगते हैं? सपनों में भी हमें पुण्याश्रव होता है? और क्या सपने हमको हमारे परिणामों के अनुसार आते हैं? और किस तरह के परिणामों से हमें कैसे सपने आती हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, सपनों से जुड़ा सवाल है, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले हम सपने के विषय में जाने कि स्वप्न है क्या, फिर हम जानेंगे इसमें हमें दोष लगते हैं, पुण्य लगता है, पाप लगता है या नहीं लगता। और फिर तीसरे चरण में क्या पूछा है? सपनों में सपने हमको हमारे परिणामों के अनुसार आते हैं क्या? क्या आते हैं? देखिए, सपने हैं क्या। सपनों के विषय में मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र सब में अलग अलग बातें कही गई है। इनमें सब पर काफ़ी विस्तार से चर्चा, और धर्म शास्त्रों में भी सपनों की चर्चा है। मेडिकल साइंस के अनुसार रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारे स्नायु तंत्र में संकोच होता है, और स्नायु तंत्र में संकुचन होने के कारण मस्तिष्क के स्नायु तंत्र में संकुचन होता है तो हमारे अंदर स्वप्न की सृष्टि होती है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। हमारी व्यक्त इच्छाएं तो प्रकट होती है, लेकिन जब हम सोते हैं स्नायु तंत्र के संकुचन के कारण अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती है। आयुर्वेद के नियमानुसार वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों के निमित्त से सपने आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भावी घटना के संसूचनार्थ सपन आते हैं। सपनों का किसी न किसी प्रकार का फलाफल होता है। और धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर कर्मग्रंथ के अनुसार से हम बात करें तो स्वप्न दर्शनावर्ण कर्म का एक परिणाम है। जो निद्रा, पचला आदि कर्म है, उसमें हमारे अंदर स्वप्न आते हैं। तो ये स्वप्न की बात है। स्वप्न के संदर्भ में पहली बात तो मैं ये कहूँगा,
अस्वस्थ व्यक्ति के सपने का कोई अर्थ नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति के भी स्वप्न प्रायः व्यर्थ होते हैं। क्वचित कदाचित कोई स्वप्न जो स्वस्थ व्यक्ति को आए उसके कुछ अर्थ होते हैं। महापुरुषों के जन्म से पहले उनकी माताएं, तीर्थंकर आदि की माताएं 16-16 सपने देखती हैं। अन्य महापुरुषों के जन्म के पूर्व भी जो सपने देखे जाते हैं वो भावी घटना के संसूचनार्थ होते हैं, ज्योतिष शास्त्र से बताता है। लेकिन इसमें भी व्यक्ति का स्वस्थ होना और किस समय किस तिथि में कौन सा सपना देखा है उसके अनुरूप उसका फलाफल होता है। अब रहा सवाल कि सपने में जो हम देखते हैं उसका कोई पुण्य और पाप होता है क्या। हमारे शास्त्रों में दो तरह की बात कही गई, एक जागृत उपयोग और एक सुषुप्त उपयोग। जीवन में जो भी विशुद्धि की बात है वो साकार जागृत उपयोग में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी साकार जागृत उपयोग में होती है, सुप्त अवस्था में नहीं। तो इससे ये फलित होता है कि जब हम जागृत होंगे तभी विशेष पुण्य करेंगे और जब हम जागृत होंगे तभी हमारे द्वारा विशेष पाप होगा। जागृत अवस्था में हमारे जो परिणाम होते हैं वो बुद्धिपूर्वक होते हैं, स्वप्न अवस्था में हमारे जो परिणाम होते हैं अबुद्धिपूर्वक होते हैं। यद्यपि स्वप्न अवस्था में भी कर्म का बंध होता है, लेकिन जो क्रिया हम सपने में कर रहे हैं उसके बंधने वाला कर्म और जो क्रिया हम साक्षात कर रहे हैं उससे बंधने वाले कर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्वप्न अवस्था में किए गए कर्म में अज्ञात भाव है, इसलिए अबुद्धिपूर्वक होने से अल्प बंध होगा और जागृत अवस्था में होने वाला बंध विशेष बंध होगा। तीव्र संक्लेश या तीव्र विशुद्धि दोनों जागृत अवस्था में ही होती है, सुप्त अवस्था में नहीं। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, कांटे तो यूं ही बदनाम हैं जबकि चुभती तो निगाहें भी हैं, काटती तो कड़वी जुबान भी है। प्रश्न यह है कि हम किसी एक को टारगेट बना करके उसी पर सारा दोष लगा देते हैं, जबकि उतने ही गलत तो और लोग भी हैं, फिर उनको हाईलाइट क्यों किया जाता है महाराज श्री? ये तो हमारे नजरिया का सवाल है। बहुत अच्छा वाक्य कहा, कांटे तो व्यर्थ ही बदनाम है, चुभती तो हमारी निगाहें भी है और काटती तो जबान भी है। बात बिल्कुल सही है, पर मनुष्य का नजरिया जिसके प्रति जैसा हो जाए वो दिखता है। मैं तो ये भी देखता हूँ कई ऐसे लोग हैं जिनको कांटे नहीं चुभते पर निगाहें कांटों से भी ज़्यादा चुभने लगती। हमारा दृष्टिकोण कैसा, हमारा नज़रिया कैसा, हमें ये देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी अपने नज़रिए को ऐसा न बनाओ कि तुम्हें कोई चुभे या तुम किसी को चुभो। हम जहाँ तक बने सबके साथ सुखद अनुभूति दे सके। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि एक व्यक्ति का लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है पर वो निर्वाण नहीं विनाश करती है। तो ऐसे में गुरुदेव हम अपने जीवन का निर्वाण कैसे करें ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत सही बात है। हम किसी भी दिशा में चले, हम कितना भी बड़ा पुरुषार्थ करें, चाहे कितना भी ऊंचा प्रयत्न करें, हमारे लिए प्रयत्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयत्न की दिशा है। हमारे इरादे क्या है, प्रयत्न की दिशा क्या है। सही दिशा में किया गया छोटा सा पुरुषार्थ महान फल देता है और गलत दिशा में किए गए बड़े बड़े पुरुषार्थ भी अर्थहीन होते हैं। दीमक के द्वारा यद्यपि सतत प्रयत्न है, लेकिन वो विनाश के लिए है। हमें दीमक की तरह काम नहीं करना, हमें चींटी की भांति काम करना, जो पहाड़ भी चढ़ जाती है। वो सतत चल रही है। सृजनात्मक दिशा देने से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो हमेशा अपने अंदर ये समझ हो, हमारे जीवन को सृजनात्मक दिशा मिले और हम अपने जीवन को उसी अनुरूप गति दे सकें। नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, आज दाम्पत्य जीवन में दिन प्रतिदिन टकराव क्यों बढ़ रहे हैं? दाम्पत्य जीवन को सहज व सुखमय बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दाम्पत्य जीवन में दिन प्रतिदिन टकराव क्यों हो रहे हैं, ये आज की सोच है। यद्यपि हमेशा रही है, लेकिन आजकल ज़्यादा है। पहले लोग पति पत्नी की भांति रहते थे, अब पति पत्नी की भांति नहीं रहते, हस्बैंड वाइफ की भांति रहते हैं।
और अब हस्बैंड वाइफ का भी कंसेप्ट धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अब एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होने लगे। और ये जो पार्टनर शब्द है ना, ये शब्द ही थोड़ा सा मुझे नहीं जचता। ये पार्टनर जहाँ है वहाँ भागीदारी वाली बात हो गई, और यह जहाँ जीवन में इस तरह की भागीदारी हिस्सेदारी की बात होगी तो वहाँ जीवन के हिस्से ही हो जाएंगे, एक रूपता नहीं होगी। हमारे यहाँ जो संबंध बताए गए हैं वो दोनों के साथ, पति पत्नी के साथ एक नितांत भावनात्मक संबंध रहा है। और जब तक भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ नहीं होता तब तक एक दूसरे के संबंधों में मधुरता नहीं आती। आज भावनात्मकता गौण होते जा रही है और बुद्धिवाद बहुत तेज़ी से उभर रहा है। जब मनुष्य की बौद्धिकता हावी हो जाती है, भावनाएं सूखने लगती हैं, तो संबंधों की सरसता समाप्त हो जाती है। मैं इस कहूँगा कि हम भावनाओं को प्रमुखता दें। पुराने समय में ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं कि लोगों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा है, जाना है और उसका सम्मान किया है, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिए। आज वो चीज़ें नहीं रही। अब तो ये है हम क्यों झुके, वो क्यों झुके, हम क्या कम हैं। और अब तो और चीज़ें आ गई है, पति पत्नी के बीच में भी अलग अलग अकाउंट आने लगे, अलग अलग पैकेज आने लगे। सोच जब व्यावसायिक हो जाएगी तो फिर प्रेम कहाँ टिकेगा। प्रेम तब टिकता है जब एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होता है। ऐसा भाव निरंतर बढ़े तो लोग एक दूसरे के साथ न केवल अच्छे से जी सकते हैं अपितु दो देह में एक प्राण जैसा आदर्श उपस्थित कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक लोग हुए जिन लोगों में आपस में संबंध इतने मधुर बने कि मत पूछो। तो वो संबंधों में हमें अपने इस भावना को प्रमुखता देने की बात सोचनी चाहिए। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री आजकल त्योहार और व्यवहार दोनों ही फीके लगने लगे हैं। आजकल त्योहार और व्यवहार दोनों ही फीके लगते हैं। दोनों को रसदार बनाने के लिए क्या करें? त्योहार और व्यवहार दोनों ही फीके लगने लगे हैं। दोनों को रसदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, केवल रुचि जगानी चाहिए। लोगों की रुचि बदल गई तो त्यौहार फीके पड़ने लगे। इसी तरह लोगों की रुचि बदल गई तो व्यवहार फीके होने लगे। आज भी लोग अगर अपनी रुचि को जगाने में समर्थ होते हैं तो त्यौहार और व्यवहार दोनों ठीक होगा, और व्यवहार में भी त्यौहार की झलक होगी। सोच बदलिए, चिंतन की दिशा बदलिए। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए, अपने व्यवहार को मधुर बना करके चलना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि व्यवहार में मैं सबसे मिलजुल कर रहूं, ये मेरे लिए अच्छा रहता है। व्यवहार में मैं सबसे मिलजुल करके रहूं, ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अन्यत्व भावना में बताया है कि मैं सबसे अलग हूं। ये दो विरोधी बातों का रोज मैं अपने जीवन में कैसे तालमेल बिठाऊं? सबसे हिलमिल कर रहते हुए भी अपने अंदर ये एहसास करो कि मैं सबके साथ रह करके भी सबसे अलग हूं। आप लोग दो लाइनें मेरी भावना में पढ़ते हो। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अर्थात सबसे हिल मिल करके रहना, लेकिन किसी से मोह नहीं करना। ये नदी नाव संयोग की तरह जीना। जैसे आप यात्रा करते हो, यात्रा में आपको अनेक लोग मिलते हैं, उनके साथ बड़ा प्रेम भी रहता है, मधुर संबंध भी होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं इनसे अलग हूँ। अपने कर्तव्य भाव के नाते हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, लेकिन आत्मसत्ता का एहसास हर प्राणी को बनाए रखना चाहिए। जब ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास अपने अंतरंग में जमेगा
तो सबके साथ रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की क्षमता विकसित हो सकेगी। आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मैं आपका नित्य प्रवचन और शंका समाधान सुनती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने प्रामाणिक समूह के शंका समाधान की क्लिप्स राइटिंग से जुड़ी हूँ। मैं आपके समक्ष आकर ही आशीर्वाद लेना चाहती थी, किसी कारणवश ना आ सकी। मैं अपने कार्य को अच्छी तरह कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, खूबी और खामी दोनों ही होती हैं, खूबी और खामी दोनों ही होती हैं। हर इंसान में जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। तो महाराज श्री, हम अपने हृदय को ऐसा कैसे बनाए जिससे खूबी ही नजर आए, खामी नजर ना आए? सबसे पहले तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वो प्रामाणिक समूह से जुड़ी हैं। जितने लोग प्रामाणिक समूह से जुड़कर काम कर रहे हैं सभी को मेरा आशीर्वाद। आपने कहा खूबी और खामी दोनों होती है, हम कैसे करें कि हमें खूबी ही दिखे, खामी ना दिखे? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, खूबी और खामी दोनों होनी चाहिए, तभी जीवन की पूर्णता है। तराशने से खूबी और तलाशने से खामी। मैं आप सबसे कहूँगा, खूबी और खामी दोनों अपने भीतर रखो। अपने आप को इतना तलाशो कि तुम्हारी खूबियाँ बढ़ते जाए, और अपने आप में इतना तलाशो कि तुम्हें तुम्हारी खामियाँ दिखे और उन्हें दूर कर सको। खुद की खूबी को कम, खुद की खामी को ज़्यादा देखो। खुद को तलाशो, औरों को तराशो। औरों में खूबी देखो, खुद में खामी। औरों की खामियों का अनदेखा करो, खुद की खूबियों को। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो खुद की खूबी को बढ़ाने की कोशिश करो, खामियों को घटाने की कोशिश करो। और औरों से यदि कुछ लाभ लेना है तो उनकी खामियों को अनदेखा करके खूबी का फायदा उठाने की कोशिश करो। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हम भावना युग में प्रत्यक्ष रूप से भावना बहाते हैं। यदि हम यही भावना प्रत्यक्ष रूप से भगवान से करें तो यह निदान नहीं होगा क्या? देखिए, निदान क्या है? ये तो मंगल भावना है, अपने जीवन को स्वस्थ, सकारात्मक, शांत और सहज बनाने की। ये भोगों की आकांक्षा नहीं है, अपने जीवन को सहज बनाने की बात है। भोगाकांक्षा निदानम, इसको निदान नहीं बोलना। ये प्रशस्त धर्मध्यान है जो हमारे कर्म निद्रा का भी कारण है। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जो दिया रात भर रोशनी देता है वही सुबह होते ही बुझा दिया जाता है। प्रश्न यह है कि जब पूरी दुनिया स्वार्थी है तो फिर हम लोगों पर स्वार्थी होने का इल्जाम क्यों लगाते हैं? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य, जो दिया रात भर उजाला देता जलता है वही सुबह बुझा दिया जाता है। जब दुनिया का व्यवहार ही स्वार्थी है तो हम किसी को स्वार्थी होने का इल्जाम क्यों लगाते? देखिए, ये तो एक प्रकृति की व्यवस्था है। हम पर कोई स्वार्थी होने का इल्जाम लगाए तो हम बिल्कुल बुरा ना माने, पर हम किसी दूसरे के प्रति स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। एक बात हमें इस उदाहरण में भी देखना चाहिए, काम पूरा होने पर दिया का बुझ जाना या बुझा देना कभी किसी के लिए नुकसान का कारण नहीं बनता। लेकिन दिया जल रहा और उसके उजाले को लूट लेना, औरों को अंधेरे में जीने के लिए अभिशप्त करना, ऐसा स्वार्थ कभी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, तुम्हें स्वार्थी बनना है बनो, पर ऐसा स्वार्थी बनो कि तुम्हारे स्वार्थ से किसी का स्वार्थ टकराए नहीं। स्वार्थी होना बुरा नहीं है, अपने स्वार्थ की पूर्ति में दूसरों के हितों में बाधक बनना बुरा है। किसी के स्वार्थ को कभी टकराने मत दो, किसी के स्वार्थ को कभी खंडित मत होने दो। अगर आप दूसरों के स्वार्थ को टकराओगे, दूसरे के स्वार्थ को खंडित करोगे तो उसका कभी अच्छा परिणाम नहीं आएगा। इसलिए स्वार्थी बनना बुरा नहीं है, दूसरों के स्वार्थ को प्रभावित करना बुरा है। सच्चे अर्थों में स्वार्थी कौन है? जो एक संत है, जो अध्यात्म के मार्ग में लगे हैं। आज हम लोग बड़े स्वार्थी हैं, ये हर साधक स्वार्थी है, क्योंकि वो अपनी आत्मा का हित देखता है। और मैं चाहता हूँ ऐसे स्वार्थी आप भी बनो, लेकिन हम सेल्फिश नहीं हैं। स्वार्थी वो जो स्व के प्रयोजन को करे, और सेल्फिश वो जो केवल अपना मतलब सीधा करे, दूसरों को परेशान करे। उस दिन मैं बुरा हो जाऊंगा जिस दिन मैं अपने स्वार्थ के पीछे आप लोगों का हित करने लगूंगा, आपके स्वार्थ को आपके स्वार्थ में बाधक बन जाऊंगा।
तो दिया जल जाने के बाद बुझ जाए, समय उजाला होने के बाद दिया बुझाया जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन रात अंधेरे में दिया के उजाले को लूट लेना अच्छी बात नहीं है। और दिया को इसलिए बुझा देना कि सामने वाले की कोठी में अंधेरा हो, ये ठीक बात नहीं। इसलिए स्वार्थी बनिए, पर औरों के हितों को ध्यान में रख करके। एक है स्वार्थ, एक है सर्वार्थ। स्वहित की बात करके परहित में बाधक बनना, ये लौकिक स्वार्थ है जो बहुत अहितकारी है। और स्वहित की पूर्ति करते हुए परहित में साधक बनना सर्वार्थ है, जो हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा मार्ग है, परमार्थ का पोषक है। तो हम स्वहित के साथ सर्वहित को देखें, स्वहित की पूर्ति में पर का अहित कदापि न होने। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, जिंदगी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत और संघर्ष करके जब सफल होता है, तब लोग ऐसा कहते हैं कि उसका समय अच्छा है या उसका नसीब अच्छा है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम दूसरों की सफलता को देखने का नजरिया कैसे रखें? बात तो सीधी सी है, चढ़ते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है तभी ये कहा जाता है उसका समय अच्छा, उसका नसीब अच्छा है। और जब कोई विफल होता है तब कहा जाता है, कोई उसकी चर्चा ही नहीं करता, और करता भी है तो कहता है उसका समय खराब है। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस विषय में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। लोगों को चाहिए कि जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखें, और दूसरों को आगे बढ़ कर के ये कहने की जगह ये सोचिए कि हमारा मूल्यांकन तभी होगा जब हम ऊंचाई को छुएंगे। नीचे गिरने वाले को कोई मूल्य नहीं होता, महत्व नहीं देता। इसलिए हम दूसरों को देखने की जगह खुद को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, मैं प्रतिदिन भावना योग करता हूँ, उसमें एक लाइन आती है, उसका अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भावना योग में एक लाइन, कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी होए, है या दुख कभी नहीं होए, सही क्या है महाराज श्री? कृपया अर्थ बताएं। क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। इसमें जो ना शब्द है ना, ये मध्य में है, दोनों के साथ है। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, और ना दुख कभी भी होए। दुख कहीं भी नहीं होए, दुख कहीं नहीं होए भी हो सकता है, लेकिन मूल जो हमने लिखा है उसमें यही पाठ है। लोगों ने कुछ ने बदल दिया, वो ना दोनों जगह है। साहित्य के अलंकार की दृष्टि से ना शब्द को बीच में रखना ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं ना होए, ये शब्द, कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो, दो जगह ना शब्द न दे करके दुख कहीं भी होए, ये शब्द है। अर्थ उसका यही है। लोग नहीं समझ पाते तो जो जगह ना लगा दिए, दो जगह ना लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। और जैसा आप सबको बताया गया, अभी सारा कार्यक्रम ऑनलाइन ही चलेगा अगली सूचना तक। आप सब इसी तरह इसका लाभ उठाते रहें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।